नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं किसी भी स्थान में को एक्सप्लोर करूंगा भारत के, तो उधर के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में आपको उस क्षेत्र के बारे में पूरा जानकारी दूंगा कि कहाँ रुकना है, कैसे क्या करना है, कैसे जाना है। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको चित्रकूट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि चित्रकूट कहाँ पर स्थित है और उसकी महत्वता क्या है। तो दोस्तों, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में एक जिला है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में एक जिला है जो कि बुंदेलखंड में स्थित है। चित्रकूट से लगा हुआ जिला मध्य प्रदेश का सतना जिला आता है। सतना जिला आता है मध्य प्रदेश का, चित्रकूट से बिल्कुल लगा ही हुआ है। अब चित्रकूट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। असल में चित्रकूट जो है वो सबसे ज़्यादा अपना भारत का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। क्योंकि इसकी महत्वता क्या है, तो इसकी महत्वता ये है कि भगवान श्री राम और सीता माता और लक्ष्मण जी ने जो अपना 14 वर्ष का वनवास काटा था, तो 14 वर्ष में अपने 11 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही व्यतीत किए थे। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर सा शहर है, जिसके चारों तरफ विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। इसमें चारों तरफ विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। 38 वर्ग किलोमीटर में चित्रकूट शहर बसा हुआ है। यहाँ की जो भाषा है वो बुंदेलखंडी है। अब आप लोग बोलेंगे कि चित्रकूट कैसे जाएं? तो चित्रकूट जाने के लिए सबसे पास का, अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो सबसे पास का एयरपोर्ट आपको कानपुर या फिर प्रयागराज इलाहाबाद पड़ेगा। वैसे चित्रकूट में भी एक एयरपोर्ट बनके तैयार हो गया है, मगर अभी उसको चालू नहीं किया गया है, तो वो शायद जल्दी ही चालू हो जाएगा। अब रहा, आपको बता दिया कि आप वायु मार्ग से कैसे आएंगे। अगर आपको रेल से आना और आप दक्षिण भारत से या पश्चिम भारत से आ रहे हैं, तो सबसे पास स्टेशन आपको पड़ेगा झांसी। आप झांसी में उतर जाइए। झांसी रेलवे स्टेशन से चित्रकूट के लिए बहुत सी ट्रेनें चलती हैं और बहुत सी प्राइवेट बसें, सरकारी बसें भी चलती हैं, या आप अपना टैक्सी भी कर सकते हैं। करीब झांसी से करीब 200 किलोमीटर पड़ेगा चित्रकूट। और अगर आप बस के द्वारा आना चाहते हैं तो चित्रकूट से के लिए हर जगह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बस सेवा उपलब्ध है आप लोगों के लिए, तो आप चित्रकूट आ सकते हैं। अब चित्रकूट आने का जो सबसे अच्छा समय है वो सर्दियों का समय है, क्योंकि चित्रकूट में काफ़ी ये पथरीला इलाका है, तो इधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इधर आने का सबसे अच्छा इलाका है, सबसे अच्छा मौसम है नवंबर से लेके वही मार्च के फर्स्ट वीक तक आप आ सकते हैं। और यहाँ का जो यहाँ तेंदू पत्ता बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तेंदू पत्ते का मतलब हुआ जिससे कि बीड़ी बनती है। तो सबसे ज्यादा भारतवर्ष में तेंदू पत्ता इधर ही पाया जाता है। और उसकी जंगलों में आप किधर भी निकल जाएंगे तो आपको चारों तरफ तेंदू पत्ता दिखेगा, जिसको कि वहाँ के स्थानीय ग्रामीण सवेरे सवेरे जाके तोड़ते हैं और फिर उसको जाके अपना इकट्ठा करके बेच देते हैं, और जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित रेट है वो उनको मिल जाता है। तो ये वहाँ का जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है। बाकी तो खेतीबाड़ी तो है ही अपनी चित्रकूट के अंदर। तो अभी चित्रकूट के प्रमुख आकर्षण क्या हैं? तो चित्रकूट के प्रमुख आकर्षण हैं संकट मोचन मंदिर, जहाँ के आप काफी ऊपर पर्वत के ऊपर स्थित है। तो उधर के लिए अभी ट्रॉली कार भी चलने लगी है, तो उससे भी आप जाके दर्शन कर सकते हो। ऐसे आप सीढ़ी से भी चढ़ के जा सकते हैं। उधर सती अनसुईया मार्ग, सती अनसुईया मंदिर है,
जो कि आपके 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख स्थल है। कामतानाथ मंदिर है जिधर की परिक्रमा की जाती है, कुछ 5 या 7 किलोमीटर की परिक्रमा होती है वहाँ की। और मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट धाम है जिधर की महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने जो की थी वो अपने गांव राजापुर से की थी। राजापुर वहां से करीब 14-15 किलोमीटर दूर चित्रकूट से है। तो उधर बैठ के उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। और जैसा कहा जाता है कि हनुमान भगवान के दर्शन भी तुलसीदास जी को चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के घाट पर ही हुए थे। तो वो स्थान भी है। और जहाँ की बनारस की तरह रोज शाम को जैसे बनारस में गंगा आरती होती है वैसे चित्रकूट में मंदाकिनी आरती होती है, जो कि देखने काबिल है। और जिसका विवरण मैंने अपने पीछे के वीडियो में चित्रकूट जब मैं गया था तो उधर मैंने पूरा ये धाम और ये मंदाकिनी आरती का डाला हुआ है। इधर की जो प्रमुख बोली है वो बुंदेलखंडी है। यहाँ बुंदेलखंडी प्रमुख रूप से बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है। तो बुंदेलखंडी और हिंदी में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको सब कुछ आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको आपको समझने में। तो जैसा आपको बताया कि 38 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पास में ही विंध्याचल पर्वत, चारों तरफ विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं फैली हुई है। मंदाकिनी नदी है और बिल्कुल प्राकृतिक, जिनको बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य चाहिए वो जा सकते हैं। यहाँ बहुत से योगा केंद्र बने हुए हैं, बहुत से आश्रम बने हुए हैं। यहाँ सती अनसुईया और महर्षि अत्रेय जी की जन्म स्थली भी चित्रकूट है। और कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म भी सती अनसुईया आश्रम चित्रकूट में हुआ था, जैसा कि अपना पुराणों में वेदों में लिखा हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो अपने हिंदू धर्म और सनातन धर्म के हिसाब से चित्रकूट धाम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये सबसे प्राचीन धर्म नगरी है, जैसे कि काशी विश्वनाथ है और वो है, उससे भी ज्यादा पुरानी जो धर्म नगरी है वो चित्रकूट धाम है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर हो सके तो चित्रकूट धाम की यात्रा जरूर करें, मगर गर्मियों में मत जाइए दोस्तों। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और रहा रहने का, तो चित्रकूट धाम क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक धर्म स्थली है, तो यहाँ बहुत से धर्मशालाएं हैं जो कि बहुत ही मिनिमम रेट में, बहुत ही कम रेट में आपको, बहुत ही कम दाम में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और बाकी आपके लिए होटल भी हैं, अच्छे होटल भी हैं और मीडियम क्लास होटल भी हैं और सस्ते होटल भी हैं। तो बाकी यहाँ जो खाना पीना है वो भी बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता मतलब बहुत सस्ता है। आप एक थाली 35, 40, 50 रुपए में आप एक वक्त का खाना वहाँ चित्रकूट में बैठ के खा सकते हैं। और चित्रकूट में ज्यादातर जो खाना बनता है वो लकड़ी के चूल्हे में बनता है। आप किसी भी होटल में जाएंगे तो आपको लकड़ी के चूल्हे का मतलब आपको स्मोकी फ्लेवर आएगा और आपको वहाँ बिल्कुल घर का फील होगा कि आप घर में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो आप लोग चित्रकूट जाइए। और आपको बताया कि अभी जो समय है, अभी का जो इस समय जो मौसम है वो चित्रकूट जाने के लिए अनुकूल है। तो आप अभी के मौसम में चित्रकूट जा सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है, चित्रकूट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पश्चिम भारत से जाते हैं तो आप झांसी उतर जाइए। डायरेक्ट फ्लाइट आपको बता दिया मैंने, कानपुर और प्रयागराज, इलाहाबाद या लखनऊ, आप कहीं से भी डायरेक्ट वहां तक फ्लाइट से जा सकते हैं। उसके बाद आप यूपी या एमपी रोडवेज की सेवाएं में उससे आप चित्रकूट तक आ सकते हैं। तो चित्रकूट में एक अलग सा जिला है। चित्रकूट में आधे धर्मस्थल उत्तर प्रदेश में आते हैं, आधे धर्मस्थल मध्य प्रदेश में आते हैं। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और पास में बहुत सी और भी जगहें हैं घूमने के लिए। आप राजापुर जा सकते हैं, आचार्य तुलसीदास की का घर भी देख सकते हैं। और पास में विंध्याचल पर्वत में माँ विंध्यवासिनी का भी मंदिर है।
उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। मेरे को किलोमीटर तो नहीं मालूम है, मगर ऐसे 50-100 किलोमीटर के अंदर ही है। पास में प्रयागराज इलाहाबाद भी ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, तो उधर भी आप जाके संगम के दर्शन कर सकते हैं, संगम में नहा सकते हैं और गंगा यमुना सरस्वती का संगम देख सकते हैं। पास में आपका मैंने बताया जैसा कि लगा हुआ सतना जिला है, आधा चित्रकूट उत्तर प्रदेश में, आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश में आता है। तो आप मध्य प्रदेश भी, वहाँ से खजुराहो भी पास में है और पन्ना भी पास में है, पन्ना नेशनल पार्क भी पास में, तो सब कुछ आसपास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग जाइए और वहाँ का जाके दर्शन करिए, अपने भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करिए और देखिए कि 14 वर्ष में से 11 वर्ष जो उन्होंने अपने वनवास के काटे वो जगह कैसी है। और उधर सीता कुंड भी है जहाँ की माता सीता स्नान करती थी, वो कुंड आज भी बना हुआ है और उनके पग के चिन्ह भी बने हुए हैं, जो उनके पैरों के चिन्ह हैं वो भी वहाँ बने हुए हैं। और गुप्त गोदावरी है, गुप्त गोदावरी के जरूर दर्शन करिए। पहाड़ी के अंदर बहुत आपको अच्छा अनुभव होगा, आपको गुप्त गोदावरी के दर्शन होंगे। संकट मोचन मंदिर है जो मैंने आपको बताया, ट्रॉली से जाके है। कामतानाथ मंदिर है जिधर आप परिक्रमा कर सकते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो जैसा भी है आप दर्शन करिए और हमको बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करुणेश शर्मा से, ट्रेवलर करुणेश बोल रहा हूँ, ट्रेवलर करुणेश से करुणेश शर्मा बात कर रहा हूँ। और आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, नमस्कार।